ऐसा था, रोज वो नए नए लोगों के साथ बैठता था, रोज वो सभी ऐशो राम के काम करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया जब वो ऐसी आग में फंसा हुआ है जहां से वो निकल ही नहीं सकता। बहुत दिनों के बाद जब वो आग में जल चुका है, जब वो उसका हर दिन, हर रात, हर समय वो उस आग की पीड़ा में पड़ा हुआ है, तो कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने उसकी जब ध्यान को खोला तो उसको देखा, लाजर देखा। कौन देखा? लाजर देखा। जब उसने लाजर को देखा, कंगाल को, तो वो परमेश्वर की गोद में है। कहाँ है? परमेश्वर की गोद में। हालेलुया। जब परमेश्वर की गोद में है तो देखिए वो नरकी आग में है, भयंकर आग में, एक उस पीड़ा में जिस पीड़ा से कोई भी निकल नहीं सकता। आगे लिखा है, पीड़ा में धनी व्यक्ति ने चलाकर कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि अपने उंगली का सिरा पानी से डुबोकर मेरी जीभ को ठंडक करे, क्योंकि मैं तो इस ज्वाला में पड़ा हुआ जल रहा हूं। हालेलुया। देखिए, कभी उसका लाजर पर ध्यान नहीं आया, वो उसके मेज पर जूठन से पड़ रहा। कभी उसका जीते जी ध्यान नहीं आया, लेकिन जब देखा लाजर को, वो तो आनंद में है। हालेलुया। जब उसको परमेश्वर की गोद में देखा, कह रहा है कि हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज कि अपनी उंगली के सिरे को भिगोकर मेरी जबान को ठंडा करे, क्योंकि मैं तो इस ज्वाला में जल रहा हूं। आज बहुत से लोग कह देते हैं धरती पर ऐशो राम करो, बाद में किसने देखा है। देखिए आज वचन को, इस वचन को याद रखिए, बाइबल की एक भी बात कोई भी झूठी नहीं है, कोई भी एक भी वचन ऐसा नहीं है जो इंसान पर काम नहीं करता। दुष्ट आत्मा आपके सामने गवाही देकर जाता है, प्रभु का दास वही वचन को बोलता है और दुष्ट आत्मा चलाता हुआ निकल जाता है। आमीन। वही ये पवित्र वचन है। याद रखिए, वहां वो आदमी जिसको धरती पर किसी बात की कमी नहीं थी, हजारों लाखों हाथ थे उसको बचाने वाले, उसको हाथ देने वाले, अब ऐसी आग की ज्वाला में पड़ चुका है जहां वो मांग रहा है कि लाजर को भेज और अपनी उंगली के सिरे को भिगोकर मेरी जबान को ठंडा कर। आज जानिए कि हमारा यीशु को मानना कितना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा हमारा पवित्रताई में रहना कितना जरूरी है। क्या करना? पवित्रताई में रहना। पवित्रताई में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज याद रखिए, परमेश्वर के वचनों को समझना, वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। आज हमको फैसले लेने पड़ेंगे कि परमेश्वर को टाइम देना है, परमेश्वर को टाइम देना है। अगर हम अपना टाइम देंगे तो मैं सच कहता हूं फिर कभी ना दे पाएंगे। जो परमेश्वर को अब टाइम देगा वो हमेशा के लिए टाइम देगा। हालेलुया। परमेश्वर को टाइम देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। देखिए बाइबल में, देखिए अब्राहम ने जवाब दिया कि हे मेरे पुत्र, देखिए ध्यान दीजिए, मेरे फेस की तरफ देखिए, वचन, आवाज और लिखा, अब्राहम ने जवाब दिया कि हे मेरे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुओं को पा चुका है
लाजर को कुछ भी नहीं मिला। धनी तुम्हारे पास तो सब कुछ था, सब कुछ होते हुए भी तुमने मुझे याद नहीं रखा, तुमने मेरा भय नहीं माना। लाजर के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने मुझे नहीं भूला। आमीन। आज आप देख रहे हो कि लगता है परमेश्वर नहीं देख रहा, कुछ नहीं होता हम संडे चर्च नहीं जाते, कुछ नहीं होता हम सत्संग नहीं जाते, कुछ नहीं होता हम दुआ नहीं करते। आज ये सारे जो जितने भी आके बोलिए, जितने भी ये नसूर है आपके सीने में, जितने भी ये प्रॉब्लम्स है, जितने भी कांटे हैं, याद रखिए ये सभी शैतान ने डाले हुए हैं। किसने डाले हुए? शैतान ने डाले हुए, एक भी परमेश्वर की तरफ से नहीं। आपने मौका दिया, इसी कारण वो चुप गए, नहीं तो परमेश्वर सब जानिए उसको ऐसा करने ना दे। कहता है मेरा धर्मी जन मेरे आपकी पुत्री है, कोई मेरे आपकी पुत्री को छेड़ेगा क्या मुझे पता नहीं चलेगा। याद रखिए कि यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि धनी तेरे पास सब कुछ था, तू एक अच्छा सुख में था धरती पर, लेकिन अच्छा सुख में भी रहकर तुमने मुझे याद नहीं रखा, तुमने मेरा भय नहीं माना, तुमने मेरा धन्यवाद नहीं किया। लाजर के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी इसने मुझे याद रखा, मेरा भय मानता था। क्या करता था? भय मानता। आज अगर आदमी जरा सा बीमारी हो जाए ना, वो प्रभु को कई बार कुछ बातें हैं जो प्रभु को जब पास्टर को बोल देता है। यहाँ पर देखिए कि लाजर ने, प्रभु ने कहा धनी तेरे पास सब कुछ था, तुमने याद नहीं रखा, लेकिन लाजर के पास कुछ भी नहीं था, उसने फिर भी मुझे याद रखा, मेरा भय को माना। आज याद रखिए कि जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास सब कुछ हो गया, जिसके पास था सब कुछ उसके पास कुछ नहीं रहा। समझ रहे हो? क्या आप चाहते हो कि मेरे पास जो 1000 साल का जीवन है उसमें कुछ ना हो? अगर आप चाहते हो कि जो 1000 साल का जीवन है, 1000 साल के जीवन में वही जाएगा जिसके पास सब कुछ होगा। हालेलुया। 1000 साल के जीवन में वही जाएगा जिसके पास सब कुछ होगा। जिसके पास कुछ नहीं है उसका 1000 साल का जीवन नहीं है। समझ रहे हो? धनी व्यक्ति ने जो उसका 60 साल का 70 साल का जीवन था, प्रभु जानता था कि इतनी उम्र में उसको उस पर मौत आ गई। धनी का जो कुछ ही सालों का जीवन था, उसने उस कुछ सालों के जीवन की भूख विलासा में अपना 1000 साल का जीवन नहीं पाया। हालेलुया। आप सब जानिए जितने भी साल यीशु को दे रहे हो जो ज्यादा नहीं है, जब 1000 साल के राज्य में पहुंच जाओगे तब भी आपको याद होगा कि मैं ऐसे ऐसे स्ट्रगल कर कर, ऐसे ऐसे मेहनत कर कर यीशु में आया और मुझे ये जीवन मिला। हालेलुया। 1000 साल का जीवन जो पाएगा उसके बाद में संदीपक जीवन है। हालेलुया। सच याद रखिए, बहुत लंबा समय आप सुखदायक बताने वाले हो। आज का जो थोड़ा बहुत दुख है इसकी परवाह मत कीजिए, प्रभु को दिल जान से मानिए। मैं सच कहता हूँ, एक दिन चेक होगा, एक महीना चेक होगा, एक साल चेक होगा। मैं हालेलुया। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसी घड़ी नहीं है जो चेक ना होगी। आज प्रभु भोज का दिन था। प्रभु ने मुझे कहा कि आज नेक्स्ट की स्टडी हो। बहुत से लोग हैं
जो सिर्फ मेरे लिए चमत्कारों को देखना चाहते हैं। प्रभु ने कहा बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग राज्य की ओर नहीं जा रहे, वो दूर हो चुके हैं, उनका मन मुझसे दूर है, उन पर आत्मा नहीं, उनके पाप मुझे उनके पास नहीं जाने देते, अभी तक उनके पाप खत्म नहीं होते। प्रभु ने मुझे बताया कि सुबह को एक दिन पहले कि इस वचन को बोलेगा, याद रखिए, सच जानिए यीशु मसीह हर वक्त आदमी को देखता रहता है। उसने धनी से कहा कि तेरे पास तो सब कुछ था, फिर भी तुमने मुझे याद नहीं रखा। लाजर के पास कुछ भी नहीं था, तब भी उसने मुझे याद रखा। तुमने सब कुछ होते हुए भी मेरा धन्यवाद नहीं किया, भय नहीं माना। लाजर के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने मेरा धन्यवाद किया, मेरा भय माना। आज याद रखिए कि हमको कितना ज्यादा परमेश्वर पर ध्यान देना पड़ेगा, फिर भी स्वर्ग राज्य मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब सच जानिए, प्रभु यीशु मसीह अब आने वाला है। किसी व्यक्ति को वो इतना दुख नहीं देता जितना हम लाजर का दुख देख रहे हैं। समझ रहे हो? किसी पर भी इतने बड़े बड़े टेस्ट नहीं आते जितना बड़ा टेस्ट लाजर का था, फिर भी वो पास हो गया। आज हमने धरती पर पास होना है, यीशु को पाना है, स्वर्ग राज को पाना है। हालेलुया। लाजर के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने मुझे नहीं भूला, इसलिए ये अब अनंत में है और तो अनंत पीड़ा में है। देखिए वो व्यक्ति सदा की पीड़ा में चला गया। कैसे? सदा की पीड़ा में चला गया। आज मैं सच कहता हूँ, कोई भी आदमी हमारे बीच में ऐसा बैठा है जो भटक चुका था परमेश्वर से। आज से पश्चाताप करो, आज पश्चाताप करने का दिन है। आज से कहो कि प्रभु यीशु मसीह, जब तक सांस है तब तक शांति है, जब तक सांस है तब तक दुआ है, जब तक सांस है मैं तेरे साथ खड़ा हूं। सच जानिए, आज फैसला लेने का दिन है। अगर कोई भी आदमी गलत हो चुका है तो खुदा ने मुझे हक दिया है कि जिसके तू पाप क्षमा करेगा उसके क्षमा हो जाएंगे, जिसके तू पाप रखेगा उसके रखे जाएंगे। प्रभु ने अपने दासों को हक दिया है। याद रखिए, अगर कोई भी आदमी अपने आप को सुधारना चाहता है, आज एक बड़ा फैसला लो कि खुदा मैं तेरे पास स्वर्ग राज्य पाऊंगा। आप देख रहे हो बहुत सी दुष्ट आत्माएं भटकती रहती है, कभी किसी के शरीर को भालती है, कभी किसी के शरीर को भालती है। वो डरती है कि मैं नरकी आग में ना भी चली जाऊं, मुझे वो मेरा पूरा शरीर देखकर नरकी आग में जलना पड़ेगा। इसीलिए उसकी आत्मा भटकती है, रोज कोई ना कोई शरीर ढूंढती है। उसको पता है जब मेरा नित्य समाता मेरी आयु का मैं नरक में चली जाऊं। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि कोई किसी के साथ भी ऐसा हो। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी शैतान के हाथ लगे। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए।
इसीलिए अपने आप को सुधारो। मैं सच कहता हूँ, कोई भी सोच नहीं सकता कि कैसा कैसा हाल है। प्रभु ने इतनी ज्यादा तो मुझे देखने की ताकत नहीं दी, लेकिन जितनी भी दी है मैं उनको महसूस करता हूँ, देखता हूँ। और खुदा के नाम से सच जानिए, मैं इन बातों को महसूस करता हूँ, उस दुख को जानता हूँ कि वो दुख क्या है। आज स्वर्ग राज्य पाने का समय है। रैप्चर बहुत जल्द होने वाला है। पता नहीं है कि आने वाले साल में होता है, पता नहीं है कि और 10 साल बाद होता है, पता नहीं है कि खुदा एक ही दिनों में हो जाए। प्रभु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। अपने आप को तैयार कीजिए उस रैप्चर के लिए। अब तेरे और उसके बीच में इतनी बड़ी इतना फर्क है, ये खाई इतनी बड़ी है कि कोई इस पार भी चाहे जाना तो जा नहीं सकता, और वहां से पार हमारे पास आना चाहिए तो कोई आ नहीं सकता। हम परमेश्वर उससे क्या कह रहे हैं समझिए। वो अब्राहम की आवाज आई, कह रहा है, धनी अब तुझमें और लाजर में बहुत फर्क आ चुका है, इतनी गहरी खाई है, तू आना भी चाहे तो यहां आ नहीं सकता। हालेलुया। सब जानना बाद में हमारा मुक्ति पाने का कोई भी समाधान नहीं है। केवल यही जीवन है मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए यही जीवन है। अपने आप को उद्धार के लिए तैयार करो, मुक्ति के लिए तैयार, दीवाने हो जाओ ये छोटे। मैं सच कहता हूं, आग लगा दो पवित्र आत्मा की। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग लगा दो। अगर पवित्र आत्मा की आग आप में है तो मैं सच कहता हूं, उससे लोगों के पाप धुल जाएंगे। हालेलुया। वो सामर्थ है जो सभी को बदलने की ताकत रखती है। ये सुनकर धनी व्यक्ति ने चलाकर कहा, कहने लगा कि हे पिता अब्राहम, अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम उसे मेरे पिता के घर में भेज दे, क्योंकि वहां मेरे 5 भाई हैं, और चेतावनी देने के लिए भेज कि जिससे कि वह कम से कम इस आग की पीड़ा के स्थान से बच जाए। इस पर अब्राहम ने फिर से कहा, पृथ्वी पर तो तेरे भाइयों के पास मूसा के अन्य नबी हैं, परमेश्वर का वचन है, पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। धनी ने फिर से कहा, फिर से बेनती की, हे पिता अब्राहम, सब नहीं है, यदि मरे हुओं में से कोई जाकर उनके पास जाए तो वह विश्वास करेंगे। इस पर अब्राहम ने जवाब दिया कि यदि वह मूसा के नबियों पर प्रतीत नहीं करते तो तब वह किसी दूसरे के मरे हुए के जाने से भी विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। देखिए, जब वो कहने लगा धनी व्यक्ति कि हे अब्राहम पिता, मेरे 5 भाई और हैं, उनके पास लाजर को भेज कि जाकर उनको बताए कि तेरा भाई आपकी पीड़ा में पहुंच चुका है, नरक में पहुंच चुका है, आप इस भोग विलास की जिंदगी को छोड़ दो। मेरे भाइयों से कहो कि वो सुधर जाएंगे। प्रभु ने कहा, कहने लगा, वहां मूसा के वचन है, मूसा के खड़े किए हुए नबी है,
वहां मेरी अंजीलें हैं, मेरा पवित्र वचन है, पवित्र बाइबल मेरा पवित्र वचन है। यदि वो मेरे दासों पर विश्वास न करेंगे तो कोई मरे हुओं में से जी उठकर भी उनके पास चला जाए तो वो विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। देखिए सब कुछ परमेश्वर के साथ जानिए। मैंने आपको पिछले दिन भी स्टडी करवा रहा था तो उसमें भी दास के बारे में बहुत बड़ा जिक्र आया पिछले संडे में। आज भी खुदा ने दास के हक में बोला है, जो उसको जीवन दे देता है उससे वो इतना ज्यादा लव करता है कि उसको सारा हक दे देता है। प्रभु ने कहा कि देख वहां मेरा दास है, वहां मेरे नबी है, वहां मेरी अंजील है, मेरा पवित्र वचन है। अगर वो मेरे वचनों पर विश्वास ना करेंगे तो कोई मरे हुओं में से जी उठकर भी उनके पास चला जाए तो वो विश्वास नहीं करेंगे। आमीन। आज जो प्रभु के दास धरती पर प्रीचिंग कर रहे हैं, जितने भी दास सेवा कर रहे हैं, अगर इंसान ने बचना है, अगर इंसान ने उद्धार पाना है तो उनके वचनों को मानना पड़ेगा। जो उनके मुंह से निकलते हैं, प्रभु के दास के मुंह से, किसके मुंह से? प्रभु के दास के मुंह से, उनको मानना पड़ेगा। हालेलुया। जब आदमी मानेगा, मैं सच कहता हूं, वो उद्धार को पाएगा, वो मुक्ति को पाएगा। उसने कहा मैं किसी को नहीं भेजने वाला। हालेलुया। आज हम कहते हैं कि प्रभु जी तेरे दास ने ये बोला है, लगता है वो अपनी ओर से बोल रहा है, तू बता तू क्या कहना चाहता है। सच जानते हैं जो कुछ प्रभु का दास कहेगा वही प्रभु कहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है विश्वास करो। यूहन्ना ने जब अपने चेलों को भेजा तो उसने देखा और उसके चेले आए थे, वो देखने आए थे कि क्या आने वाला मसीह वो है या कोई और है। उसने कहा, जब यूहन्ना के चेले आए, वो देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, थोड़ी शुद्ध हो रहे थे, बहुत से बीमार अच्छे हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकल रहे थे। जब उन्होंने उसके चेले आए तो वो कहने लगे क्या आने वाला मसीह तू है। उसने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, कहने लगा ये देखो जो आप देखते हो जाकर बताओ कि अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, थोड़ी शुद्ध होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं और बीमार अच्छा हो जाते हैं। हमें जब यूहन्ना को जेल में जाकर बताया गया कि ये उसकी पहचान बताई है उसने, जब उसकी पहचान के बारे में बताया गया तो यूहन्ना जा चुका, वो कहने लगा अब तू बढ़े तो मैं, मुझे पता है कि पूरी दुनिया को, पूरे संसार को बचाने वाला मसीह आ चुका है। हालेलुया। और आप भी विश्वास करो, जब प्रभु के दासों के हाथ से काम देखते हो, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनते हो तो विश्वास करो कि ये बातें मानने से मेरा उद्धार हो सकता है, ऐसा चलने से मेरी मुक्ति हो सकती है। जो ये कह रहे हैं बिल्कुल साफ साफ मैंने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि मुझे ऐसा चलना है। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, मुक्ति आपकी, अनंत जीवन आपका है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में प्रभु ने 3 बार कहा कि जहां जो इंसान नहीं समझता उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। कितनी बार कहा प्रभु ने? कितनी बार? 3 बार बाइबल में प्रभु ने एक जगह पर 3 बार कहा कि जहां अगर कोई आदमी नहीं सुधरता, वो अपने शरीर की अभिलाषों को पूरा करता है। एक ही प्रचार में प्रभु ने 3 बार कराया, कहने लगा वो उस आग में पहुंच जाएंगे जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आप जान चुके हो ना, कहो तो ये भी लेसन मैं आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन और ज्यादा फिर बैठना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखिए वो कीड़ा कौन है? इंसान का शरीर, वो आग नरक की आग है।
प्रभु ने कहा जो आदमी नहीं समझते हैं परमेश्वर को, वो उस आग में चले जाएंगे जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और वो आग नहीं बुझती। प्रभु ने 3 बार दृष्टांत दे देकर समझाया। तो आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा ने चुन लिया है अभिषेक करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए आप आपसे खुदा की धन्यवाद करो कि आप स्वर्ग राज्य पाओ। उन कीड़ों की तरह नाश मत हो जो आज आप देख रहे हो ऐशोराम कर रहे हैं, जो आज आप देख रहे हो यीशु को नहीं मान रहे हैं, जो आप देख रहे हो यीशु को आकर भी चर्च में उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। सच जानिए वो एक दिन नाश हो जाएंगे। वही अविनाशी वीर से जन्म चुके हैं जिन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, प्रभु के वचन पर विश्वास किया है। वो अविनाशी बीज से पैदा हो चुके हैं और वो बीज है यीशु। वो बीज कौन है? यीशु आया जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर है था, उसके बाद में वो मर गया, बाद में जी उठा और आपको कहता है देख मैं अल्फा और ओमेगा और मैं जुग जीवन। हालेलुया। प्रभु कहता मैं धरती पर है था, हालेलुया, लेकिन अब नहीं, लेकिन फिर आने वाला। अब प्रभु यीशु मसीह धरती पर दोबारा से सेवका ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने सेवकों को लेने आ रहा है, अपनी धुन को उठाने के लिए आ रहा है। नए आकाश नई धरती, वो स्वर्ग पर आप लोग राज करोगे, स्वर्ग राज करोगे। इसलिए आपने तैयार होना। आज से एक जितनी बहनें सुन रही है, एक अच्छी बेटी बन जाओ यीशु। हालेलुया। जो सबसे ज्यादा अपने जन्मे हुए बच्चे से भी ज्यादा यीशु को प्यार करते। जितने भाई सुन रहे हैं, अच्छे बेटे बन जाओ यीशु। एक ऐसे बेटे जो यीशु को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे उनको धरती पर कुछ ना मिले, बस उनको यीशु चाहिए। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको कुछ ना मिले, उसको माँ बाप चाहिए। हालेलुया। ऐसे आप बन जाओ। जब उसका पिता उसके सामने होता है छोटे से बच्चे का, हालेलुया, और तब उसको पता है कि मेरे पास सब कुछ है। या जनो, हालेलुया, पक्का समझ रहे हो? हालेलुया। देखिए, ध्यान देखिए, मुझे इस बात का अच्छे से पता है क्योंकि जो मेरी बेटी है बहुत खूबसूरत भी है और है भी छोटी सी, अभी 2 साल में भी थोड़ी छोटी है वो। और खुदावंद का जब तक हम लोग उसके पास होते हैं, उसको लगता है सब कुछ है मेरे पास। जरा सा हम उसके पास नहीं होते हैं, उसको लगता है कुछ नहीं है मेरे पास, वो रोने लगती है। इसीलिए आप सच जानिए, ध्यान दीजिए। हालेलुया। आपके पास यीशु होना चाहिए, यीशु होना चाहिए। हालेलुया। जिसके पास यीशु है, उसके पास स्वर्ग राज है। कौन सा राज? स्वर्ग राज। स्वर्ग राज। सभी आज 3 बार कहिए, आंखें बंद कीजिए। कहिए, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, सैनों के यहोवा, सैनों के यहोवा, पवित्र परमेश्वर, पवित्र पवित्र हो सेना, सैनों के यहोवा, सैनों के यहोवा परमेश्वर, हे प्रभु,
सैनों पे यह हवा, मुझे स्वर्गराज चाहिए। हे परमेश्वर, मेरे प्रभु, तेरे लहू से मैं शुद्ध हो चुका। प्रभु यीशु, तू मुझे शुद्ध कर चुका है। प्रभु यीशु, मुझे स्वर्गराज चाहिए। प्रभु यीशु, मुझे स्वर्गराज चाहिए। आज इस वचन से सभी बंदरों को, जितने भी गलत आते हैं मुझ में, जितने भी गलत ख्याल है मुझ में, जितने भी पिता, मैं वो काम जो तेरे वचन के खिलाफ है, आज से पिता मुझे ताकत दे, वो मैं ना करूं। प्रभु यीशु, मैं तेरे स्वर्गराज को चाहूं, मैं स्वर्गराज को पाऊं, मैं स्वर्गराज को पाऊं। आज से ज्यादा हजारों रिश्तेदारों से, हजारों लोगों से ज्यादा मुझे तू पसंद है, 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 मुझे तू पसंद है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पिता, बाबल बाचल, बाबल बाचल, बाबल बाचल, बाबल बाचल, बाबल बाचल, बाबल बाचल, बाबल बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जाबा बाबा 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 दे 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 जाबा बाबा 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 दे 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 अरे बाबा 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 दे 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 रिप्पा बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा छू दे सभी को पिता, यीशु दे तेरे दास का रिकॉर्ड करके सभी पर काम करे यीशु के। आमीन, हालेलुया। मुझे आशा है कि आपसे आपका चेंज हो जाएगा, आपसे आप अच्छे ढंग से खुदा में चलोगे यीशु के नाम से। आमीन। सब कुछ जब से खुदा बरकत दे।